यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। जय श्री कृष्ण भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय सनातन धर्म में। महाभारत के धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के इस युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना जब आमने सामने थी तब अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर दिया। जहां अर्जुन ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपने भाइयों तथा रिश्तेदारों को विरोधी खेमे में खड़ा पाया, तब अर्जुन की हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अपने स्वजनों और बेगुनाह सैनिकों की अंत से हासिल मुकुट धारण करके कोई सुख हासिल नहीं होगा। अर्जुन पूरी तरह अवसादग्रस्त हो चुके थे। अपने अस्त्र शस्त्र कृष्ण के सम्मुख भूमि पर रख उन्होंने उनसे सही मार्गदर्शन चाहा और तब गीता का जन्म हुआ। लगभग 40 मिनट तक श्री कृष्ण और अर्जुन में जो संवाद हुआ उसे महर्षि वेदव्यास ने सलीके से लिपिबद्ध किया और वही भगवद गीता है। अपने कहे को और स्पष्ट करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उसके शत्रु तो महज मानव शरीर हैं। वह तो सिर्फ उन शरीरों का अंत करेगा, आत्माओं का नहीं। हताहत होने के बाद सभी आत्माएं उस अनंत आत्मा में लीन हो जाएंगी। शरीर तो नाशवान है लेकिन आत्मा तो अमर है। आत्मा को किसी भी तरह से काटा नहीं जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने परमत्व की उस प्रकृति का दर्शन जिसमें अनंत ब्रह्मांड निहित है, यानी अपना विराट रूप अर्जुन के समक्ष प्रकट किया ताकि अर्जुन समझ सके कि वह जो भी कर रहा है वह विधि में निर्धारित है। यह भाग ही प्रकृति है जिसकी रचना पुरुष ने की है और सर्वव्यापी ही इसका इस्तेमाल करेगा। तब कर्म योग के इस सार को समझ अर्जुन युद्ध को तैयार हुए। जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया वह दिन गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों को गाय और गीता को उसका दूध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो आध्यात्मिक विद्या थी उसको गीता सर्वास्व में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय में अत्य पुरुष विद्या और अपरा प्रगति या भौतिक जगत की विद्या में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों
ब्रह्मवेद और उपनिषदों के आध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में संविष्ट है। उसे ही पुस्तिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कर्म योग और साधु पुरुष का वर्णन करते हुए बताते हैं कि मैं सृष्टि के हर जीव में समान रूप से रहता हूँ, अतः प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गणि हस्तनि सुनि चैव चोपाके चा पंडितः समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य के पश्चात गुरु परंपरा द्वारा आगे बढ़ा, किंतु यह अब लुप्त प्राय हो गया है। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को किसी से अधिक लगाव तथा उसके प्रति मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यही लोभ और मोह माया पाप के जनक हैं। मनुष्य को अपने मन तथा बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना मनुष्य की सबसे बड़ी गलती होती है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु मनुष्य अपने विचारों के कारण कुसंगति में पड़ता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब यही परिस्थितियां अवस्था बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख एवं आनंद तो मनुष्य के भीतर ही विद्यमान रहते हैं, लेकिन मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख के लिए ढूंढ रहा है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करो, क्योंकि ईश्वर की वंदना उन्हें प्रेम बंधन में बांधती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसी कारण उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य के अंदर बिना सत्संग के धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण नहीं आते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कपड़ों के गंदा हो जाने पर उसे शरीर से उतार कर बदला जाता है, उसी प्रकार मन यानी हृदय के मैल को निकाल देना चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, भेद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। जवानी में किए गए पाप का बोझ बुढ़ापे में ढोना पड़ता है, जिस कारण मनुष्य को बुढ़ापे में पश्चाताप के कारण नींद नहीं आती। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, उन्हें सद्गुरु अवश्य प्राप्त होते हैं। भोग से तो क्षण भर का सुख प्राप्त होता है, लेकिन त्याग से तो जीवन भर का स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। गाय हमारी माता है, अतः धनवान व्यक्ति को गाय को रखकर उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। यदि मनुष्य अपने हृदय को समझाकर ये मान ले कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है, जो ब्रह्मांड में भी उसके साथ है। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा
सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कुशलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह अच्छा होगा, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है। आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है, अर्थात आत्मा को न काटा जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। व्यक्ति का क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। अहंकार से मुक्ति पाकर ही अपने वास्तविक रूप को पहचान सकता है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा है, इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें सफलता, असफलता, लाभ, हानि सभी पर जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है, वह हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। संसार में हर वस्तु क्षणभंगुर है, केवल आत्मा ही स्थायी है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। सच्चा योगी तो वह है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उत्तरदायी है, इसलिए ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु दोनों को एक समान देखना ही सच्चा ज्ञान है। बिना किसी भय और संदेह के अपने कर्म का पालन करो। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी सफलता है। जो दूसरों की निंदा करते हैं वह व्यक्ति अज्ञानी है। सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्मा के साथ एकीकार होना है। तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो। आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं तो वही गलतियां सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है कि आपको डूबना है या बाहर निकलना है। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। जितना हो सके चुप रहो, क्योंकि मनुष्य गलती अधिकतर उसकी जुबान ही कराती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो होने वाला है उसका मोह क्यों करना। भक्तजनों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के लिए व्यवहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में ये कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए
जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय से या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखें, उसका अनुभव करें। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद को देने वाला है। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वह भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। अर्थात जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है, तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। भक्तजनों, आशा करती हूँ कि भगवत गीता में दिए श्री कृष्ण के इस उपदेश से आपके जीवन में भी बदलाव अवश्य ही आएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और भगवत गीता के उपदेश के माध्यम से आपके अंधकारमय जीवन में प्रकाश अवश्य आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल जय सनातन धर्म को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आज्ञा लेती हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।